बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा कि चीन के अंदर अमेरिका के सदर ट्रंप डाउनलोड का इस्तकबाल किया गया और मर्द एक तरफ खड़े थे और मर्दों का जमे गफ़ीर था। रुमाल लहराने लहराने के ज़रिए से उनका इस्तकबाल किया गया। तो मैं एक बात आपको अर्ज़ करता हूँ कि जिस ट्रंप के हाथों से फ़लस्तीनियों का खून टपक रहा है, फ़लस्तीनी गोया के कुचले जा रहे हैं, अब उसी ट्रंप को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उसी ट्रंप का तारीख़ी इस्तकबाल चीन के अंदर हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, आज हम फ़लस्तीन को भूल चुके हैं, उन माँओं बहनों को भूल चुके हैं जो भूख की शिद्दत के अंदर तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं। उन माँओं को भूल चुके हैं जिनकी गोदें वीरान हो चुकी हैं। उन माँओं को भूल चुके हैं जो बेवा हो चुकी हैं, जिनके सर से खामद का सेहरा, खामद का सहारा उतार दिया गया है, उसको मौत के घाट, शहादत के घाट उतार दिया गया है। तो इसराइल कितने अरसे से फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढा रहा है, कोई इसके ऊपर हुक्मरान बात करने को तैयार नहीं। सब के सब अमेरिका के ग़ुलाम बने बैठे हैं और अमेरिका को अपना खुदा माअज़ल्लाह बनाए बैठे हैं। तो मैं अर्ज़ करता हूँ, आपको बताता चलूँ कि आप इन मेरी बातों को समझें, दर्द दिल को समझें कि जिनके ऊपर गुजरती है उन्हें पता होता है। वो मासूम लाशें मलबे तले उठा रहे हैं। एक वीडियो मैंने देखी, वीडियो भी वो खुद जारी करते हैं कि फ़लस्तीनियों के ऊपर कुत्ते छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर हथकड़े लगे हुए हैं और उनको ऊंधा मुंह लिटाए जा रहे हैं और ज़मीन के ऊपर ज़ोर से मारते हैं और उसके ऊपर कुत्ते छोड़े जा रहे हैं और ज़िंदा भी उनको जलाया जा रहा है। और एक मैंने बात पढ़ी कि एक फ़लस्तीनी की कब्र को खोदा और उसके जिस्म को नंगा कर दिया। इंसानियत की तमाम हदें क्रॉस कर चुके हैं। जुल्म की जितनी शक्लें हैं गज़ा के अंदर पाई जाती हैं, इतनी सहीयूनी फौजी इनकी मासूम के ऊपर जुल्म सितम ढा रहे हैं। और एक ये देखा कि एक मासूम बच्चा जा रहा था, एक फौजी की गाड़ी गई, रास्ते में उसको गाड़ी के नीचे रौंद दिया, कुचल दिया। इतनी यार कुछ ज़्यादती होती है। ये इंसानी हुकूक के अलमबरदार कहलाने के काबिल हैं, लायक हैं, जिन्होंने मासूम बच्चों को नहीं देखा, शीरखार बच्चों को नहीं देखा, यतीम बच्चों को नहीं देखा, बेवा औरतों की इज्जतों को पामाल कर दिया। हत्ता के कम से कम 10,500 के करीब औरतें उनकी कैदों के अंदर हैं। वहाँ उनके साथ जिनसी तशद्दुद भी किया जाता है, रेप भी किया जाता है। आंखों पे पट्टी बांधकर उनको करंट के ज़रिए से तड़पाया जा रहा है, सिसकाया जा रहा है। और वहाँ एक डॉक्टर मौजूद होता है, वो चेक करता है, आला लगाता है कि इसके दिल की धड़कन बाकी है या मर चुका है। वो जब देखता है कि ख़त्म हो चुका है, शहीद हो चुका है, फ़ौरन फिर दूसरा लाया जाता है। एक एक करके एक बंदे को जब करंट दिया जा रहा होता है, तमाम कैदी फ़लस्तीनी बेचारे देख रहे होते हैं, अपनी मौत को आवाज़ें दे रहे होते हैं कि अभी मेरा नंबर है, अभी मेरा नंबर है। अल्लाह, इतनी ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद। फिर उसके तहत यानी इसराइल को जो सहूलती सामान देने वाला अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, उनका चीन के अंदर फिर इस्तकबाल किया गया। ऐसे इस्तकबाल किया गया जैसे कोई बड़ा आता है ना, जैसे कोई अमन का दाई आता है, तो इस तरह उनका प्रोटोकॉल दिया जाता है। मैं हैरान होता हूँ इन बातों पर, ये चीज़ें देखकर। भाई मुसलमान हुक्मरान हो, तुम्हें चाहिए तुम यकमुश्त हो जाओ। ये इसराइल इतनी इसकी पावर है कि फ़लस्तीनियों को तड़पाए। अब मस्जिद अक्सा के करीब मैंने देखा कि इसराइल ने अपने झंडे गाड़ दिए। गज़ा 64% उनका कब्ज़ा आ चुका है, इसराइल काबिज़ बन चुके हैं 64% हिस्से पर। अब बकाया जो ज़मीन रहती है तो उनके ऊपर लाखों लोग भूख से निढाल हैं, लाखों लोग ज़ख्मी हैं। हस्पतालों को भी बमबारी के ज़रिए से उड़ा दिया गया और स्कूलों को भी बमबारी के ज़रिए से शहीद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो अल्लाह ताला से यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनके हाल पे रहम फरमा, फ़लस्तीनियों के हाल पे। फ़लस्तीनियों की गोदें उजड़ चुकी हैं, उनके घर वीरान हो चुके हैं। इतनी जुल्म और तशद्दुद हमने तारीख़ के अंदर अपने जब से होश संभाला है मैंने नहीं देखा। मेरे 27 साल उम्र है, इस उम्र तक मैंने इतनी जुल्म नहीं देखा जितने वो कर रहे हैं। सामने औरतों की इज्जतों को नीलाम करते हैं, उनको बमबारी के ज़रिए से, गोलियों के ज़रिए से, हत्ता कि जहाँ उनके खैमे हैं वहाँ पर भी बमबारी हो रही है, वहाँ उनको तड़पाया जा रहा है।
اللہ رب العزت ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ تمام مسلمان آواز اٹھائیں۔ مسلمان حکمرانوں کو میں کہتا ہوں کہ خدا کے ہاں تم گنگے شیطان نہ لکھ دے جاؤ، تمہاری جوانی اور حکومت کس لیے ہے؟ فلسطین بچوں کا خیال نہیں کر سکتی۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی جو ہے نا حفاظت فرمائے، ہمارے مظلوم بھائی فلسطینیوں کی بھی مدد فرمائے، اسرائیل ظالم کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اسلامی ممالک کو گویا کہ غیرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔